दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 27 साल का सूखा खत्म कर सत्ता की ओर कदम बढ़ा दिया है। रुझानों में बीजेपी ने 48 सीटों पर बढ़त बनाकर बहुमत हासिल कर लिया है। 2013 में अन्ना हजारे के क्रांति पथ से राजनीति में कदम रखने वाले अरविंद केजरीवाल को पहली बार राजनीतिक हार का सामना करना पड़ा है। मुफ्त बिजली, पानी, बस यात्रा जैसी योजनाओं के बाद उनकी हार ने कई बातें साफ कर दी हैं। मुस्लिम बहुल इलाके हों या फिर गांधीनगर जैसे कारोबारी इलाके हों या फिर पूर्वी दिल्ली का पटपड़गंज, सभी जगहों पर आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। ऐसे में साफ है कि अलग अलग तबकों में उसने अपना जनाधार खो दिया है। इसके लिए काफ़ी सारी वजहें हैं जो चुनाव के दौरान ही साफ हो गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने नाम पर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली के कई इलाकों में टैंकर माफिया के सक्रिय होने और हर साल गर्मी के मौसम में पानी की किल्लत की खबरें लगातार आती रही हैं। एक तरफ मुफ्त बिजली और पानी के वादे थे, वहीं कुछ जगहों पर पानी की कमी से परेशानी हुई। माना जा रहा है कि जनता ने पानी की समस्या के नाम पर भी वोट किया है। एक तरफ भाजपा ने मुफ्त की योजनाओं को जारी रखने का वादा किया, वहीं दूसरी तरफ सुधार की बात भी की। माना जा रहा है कि दिल्ली की जनता ने पानी और सड़क के नाम पर भाजपा को मौका देने का फैसला कर लिया है। ओखला से मुस्तफाबाद तक भाजपा ने बढ़त बनाए रखी है। यहाँ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने वोट काटे हैं, जबकि कांग्रेस को मुस्लिम वोट भी मिले हैं। इस बार मुस्लिमों में आम आदमी पार्टी के लिए एक तरफा वोटिंग नहीं हुई है। माना जा रहा है किसी वजह से बीजेपी को सीधी बढ़त मिली है। कई मुस्लिम बहुल इलाकों में लोगों ने शिकायत भी की कि 2020 के दंगों में अरविंद केजरीवाल ने उनका साथ नहीं दिया। इसके अलावा कोरोना काल में मुसलमानों को बदनाम किया गया। ऐसे में मुस्लिम वोटों का आपके पक्ष में एकजुट न होना उसके लिए बड़ा झटका है। आर.के. पुरम जैसी सीट पर बीजेपी आगे है। इस सीट पर सरकारी कर्मचारियों का दबदबा माना जाता है। ऐसे में कहा जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी का साथ दिया है। पहले यूनिफाइड पेंशन स्कीम और फिर 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में सरकारी कर्मचारियों को लुभाया। इतना ही नहीं, 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में 12 लाख रुपए तक की आय वालों की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया। माना जा रहा है कि चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिला है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल मुफ्त की चीजें बांटने का ऐलान करते रहे, वहीं बीजेपी ने सड़क और पानी जैसे मुद्दों को भी नहीं छोड़ा। बुराड़ी से संगम विहार और पटपड़गंज से उत्तम नगर तक अलग अलग इलाकों में टूटी सड़कें भाजपा दिखाती रही। भाजपा ने कहा कि कुछ इलाकों में जल बोर्ड ने सड़कें खोद दी, लेकिन उसकी मरम्मत नहीं की। कई इलाकों में 10 साल में एक बार भी सड़कें नहीं बनी। खराब सड़कों की मरम्मत नहीं हो सकी। अरविंद केजरीवाल ने भी सड़कों की खराब हालत को स्वीकार करते हुए कहा था कि हम इस मोर्चे पर काम नहीं कर सके। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, लेकिन कुछ राज्यों में उसे झटका भी लगा था और आरएसएस के साथ तालमेल को लेकर सवाल भी उठे। इस बार बीजेपी और आरएसएस के बीच बेहतर तालमेल देखने को मिला। इतना ही नहीं, बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी संघ के लोगों को दी गई। इस तरह बीजेपी और संघ के अनुषंगिक संगठनों के बीच अच्छा तालमेल देखने को मिला। माना जा रहा है कि इसका असर जमीन पर भी देखने को मिला और नतीजा सबके सामने है। अब कुल मिलाकर के अरविंद केजरीवाल के पास अब बड़ी चुनौती सामने आ गई है, क्योंकि वो दिल्ली के सत्ता से दूर हो गए हैं और बीजेपी ने यहाँ पर प्रचंड वोटों के साथ जीत दर्ज की है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने उन सभी बुनियादी मुद्दों को आधार बनाया जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल पहले आंदोलित होकर के इन मुद्दों को ठीक करने की बात किया करते थे। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को भ्रष्टाचार का प्रतीक बता करके दिल्ली की सत्ता में एंट्री मारी थी और उसके बाद अब उसी जाल में खुद अरविंद केजरीवाल फंस गए। खराब सड़कें, पानी की किल्लत, बिजली की समस्या से लगातार दिल्ली के लोग दो चार हो रहे थे और इसकी खबरें भी लगातार आती नहीं थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की तरफ से उचित समाधान न हो पाना सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक और बात निकल कर सामने आई कि मुफ्त पानी की बात करते रहे, लेकिन दिल्ली के लोगों के पास ऐसे भी बिल आए जिनमें बहुत ज़्यादा राशि मांगी गई थी और लोग उसके समस्या के समाधान के लिए कार्यालयों और दफ्तरों का चक्कर काट रहे थे, लेकिन उनका समाधान नहीं हो रहा था। लिहाजा पानी की समस्या पर भी इस बार दिल्ली के लोगों ने जमकर वोटिंग की। इसके अलावा ग्राउंड रियलिटी ये भी थी कि सड़कों से लेकर के नालियों की साफ सफाई तक में लगातार केजरीवाल सरकार फिसड्डी साबित हुई और दिल्ली वालों के आक्रोश का सामना करना पड़ा और इसी के नाते से खुद अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक नहीं बचा सके। नई दिल्ली से उनको हार का सामना करना पड़ा। यानी अरविंद केजरीवाल के जो प्रमुख साथी थे और खुद अरविंद केजरीवाल दिल्ली से दूर हो चुके हैं, यानी कि दिल्ली के लोगों ने इस बार उनको मतदान नहीं किया है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।